स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 5 के सॉल्यूशन की, जो कि आपका केमिस्ट्री का पेपर है 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है और उसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इससे पहले आपको केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 करवा दिए गए हैं। ये 5th क्वेश्चन पेपर नंबर है आपका, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव D0S0 कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा CR3 प्लस जो है आपका D0 और S0 कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन D0S0 नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हीट इवॉल्व इन द कंबंशन ऑफ 6.002 इंटू 10⁻21 कार्बन पार्टिकल इज 3.94 किलो जूल। हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन इज। तो यहाँ पे अगर आप जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर हो जाता है 394 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एनी सोल ऑन हीटिंग विल कंसनट्रेटेड HI गिव्स। तो अगर एनी सोल को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड HI से तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा फिनोल प्लस आइडोमीथेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर इफ मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज 72.7 ग्राम पर मोल, द मास ऑफ इट्स 1 यूनिट सेल विल बी। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कर रखा है इसका। इसका इफेक्टिव निकला, इफेक्टिव FCC स्ट्रक्चर दिया है तो इसका 4 हो जाएगा। तो हमारे पास गिवन जो वैल्यू है वो कितना मोलर मास, वो है आपका 72.7। तो 72.7 हमने मोलर मास लिख लिया। 1 MU जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻27 होता है। तो यहाँ पर जो है हम मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4, जो कि आपका इफेक्टिव है इसका FCC स्ट्रक्चर का। तो 4 इंटू और 72.7 जो हमको गिवन है पर मोल, ठीक है, इंटू में जो है 1 MU को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जो कंप्लीट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आंसर हो जाएगा आपका 4.83 इंटू 10⁻24 kg। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बी है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोल मोनोबेसिक एसिड इज 0.4%। इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर हम निकाल कर अगर देखते हैं तो इसका जो है आप वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको 1 मोल, और यहाँ पर जो है इसकी 4% दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई और स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, अगर इसको मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो सर्टेन रिएक्शन में जो रेट रिएक्शन जो है यहाँ पर हमारे को दिया गया है, इसके हिसाब से जो सर्टेन रिएक्शन बनेगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे 2B प्लस सी गिव्स 3A। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद जो है आपका इन द वॉल्फ किशन रिडक्शन alkylic ketones are reduced to alkyl benzenes. During the change, the ketone are first converted into हाइड्रो या हाइड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर विल बी मिनिमम फॉर 5.0 मोल ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर डाई इथाइल अमाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आंसर है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, अगेन जो है सिक्स क्वेश्चन का आंसर, फिर सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर दिया गया है यहाँ पर, और फिर एट्थ क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसके बाद में सेक्शन जो बी है
इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस सेक्शन में, इसमें से केवल 8 आपको करने होंगे। 8 करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 16 मार्क्स हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये है आपका, और इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, इस तरह का PDF आपको मिल सकता है अगर आप चाहें तो। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन ये है। सिक्स क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन जो सेवन्थ क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पर है। एट्थ जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन ये आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल है, सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपको केमिस्ट्री में, तो इनका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये रहा। और इसके बाद में है आपको सेल कांस्टेंट को डिफाइन करना है, इसका यूनिट बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। फिर आपका सेक्शन नंबर C शुरू होता है, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे भी आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से केवल 8 ही अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 8 अटैम्प्ट करते हो 3 मार्क्स के हिसाब से, तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे इस सेक्शन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, ये रहा, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूछा गया था। इसके बाद जो सेकंड 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट पूछे गए, तीनों पार्ट के आंसर आपके सामने यहाँ पर है। इसके बाद जो 70 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट्स पूछे गए, 2 पार्ट्स के आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसको। 18 को जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कैनिज़ारो रिएक्शन को एक्सप्लेन करना था। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो होता है आपका किस तरह से होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना था इसमें। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसका जो सोल्यूशन है, इस तरह से पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो बेस्ट रहेगा सोल्यूशन। इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से है, न्यूमेरिकल है ये। इसका सोल्यूशन कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें प्रोडक्ट A और B और C को फाइंड आउट करना था आपको। तो यहाँ पे A का, B का और C का सोल्यूशन आपको दिख रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें भी 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, और ये 2 पार्ट्स के सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन ये है। इसके बाद 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का सोल्यूशन है ये। इसका जो सोल्यूशन है आपको इसी तरह से पार्ट वाइज करना है। जो सोल्यूशन जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखने हैं उस तरह का हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में इसी तरह से लिखें। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है ये, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है। लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसके अलावा जो फिजिक्स है आपका, उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूछे गए हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको आपको आंसर्स को लिखने हैं। अगर आप सेक्शन डी में मूव करते हैं, तो सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से केवल 3 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है। और अगर आप 3 क्वेश्चन करते हो तो हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा, यानी कि टोटल 12 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में 2-2 पार्ट पूछ रखे हैं। तो दोनों पार्ट के आपको आंसर देंगे, जैसे कि ए सेक्शन का फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है। इस तरह से बी सेक्शन का फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर दिया गया है। अगेन जो है 28 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर है, और सेकंड पार्ट का आंसर जो है, थोड़ा सा आप नीचे चले जाओगे तो उसको मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट के आंसर को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको पहला बताना था, फिर दूसरा बताना था, और इसके बाद में तीसरा बताना था। यहाँ पर जो आपका ये सॉल्यूशन है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है स्टेट द यूज़ ऑफ आइडोफॉर्म। और यहाँ पे 2 पार्ट पूछे गए हैं, दोनों पार्ट के आपको आंसर देने हैं। जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमेशा 2 पार्ट पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, इंग्लिश को छोड़ करके। इंग्लिश में भी 2 पार्ट ही पूछे जाते हैं। इंग्लिश का मैंने अभी अभी आपको सैम्पल पेपर दिया हुआ था, आपने देख लिया होगा। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का सोल्यूशन ये है। इस तरह से आपको सोल्यूशन लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें भी 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। इन दोनों पार्ट के आंसर इस तरह से लिखने हैं आपको। जो फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन आप देख रहे हैं, और फिर सेकंड पार्ट जो इसका है उसका सोल्यूशन ये है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसमें और में भी हमने आंसर दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, इसमें भी आपका जो है ए और बी पार्ट पूछा गया है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के हिसाब से बताना है। तो फर्स्ट वाला का सोल्यूशन ये है, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसका सोल्यूशन ये है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर
के सॉल्यूशन के साथ में, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। हर सिंगल पीडीएफ चार्जेबल होगा। आप पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर बारकोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको बारकोड सेंड कर देंगे। पेमेंट नंबर यही रहेगा जो व्हाट्सएप नंबर है। आफ्टर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको जो है व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अभी तक लाखों बच्चों ने पीडीएफ ले लिया है। अब आपकी मर्जी है, आप जितना बेहतर तैयारी करना चाहें उतना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपको जो चाहिए वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।